हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। कुछ कंपनीज ने आज अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं और कुछ कंपनीज जिनके बारे में कुछ अपडेट्स है या तो उनको ऑर्डर्स मिले हैं कहीं से या कोई डील साइन हुई है, उनके बारे में आज देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि आज किन किन कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए। तो आज जो इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए और लार्सन एंड टुब्रो, वारी एनर्जीज, अडानी एंटरप्राइजेस और कल्याण ज्वेलर्स, और भी अदर कंपनीज ने भी रिजल्ट पब्लिश किए हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो सेल्स में लगभग पिछले ईयर से यानी 2023 से लगभग 40% का जंप देखा गया रिसेंटली रिलीज क्वार्टर रिजल्ट्स में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो लगभग 21% का जंप देखा गया है कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2023 दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 180 करोड़ का, जो कि अभी बढ़कर 219 करोड़ हो गया है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का रिजल्ट्स माना जाएगा। सेल्स में 40% का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में लगभग 21% का ग्रोथ। अगली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में लार्सन एंड टुब्रो, जिसके क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स देखे जाएँ तो लगभग सेल्स में यानी कंपनी के रेवेन्यू में 17% के आसपास का जंप देखा गया है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 55,128 करोड़ का, जो कि अभी प्रेजेंट क्वार्टर में 2024 के दिसंबर क्वार्टर में 64,668 करोड़ का हो गया। तो यहाँ ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 17% का इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में। वहीं नेट प्रॉफिट में लगभग 14% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी का दोनों रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में अच्छा इंक्रीज है। रेवेन्यू में 17% और नेट प्रॉफिट में लगभग 14% के आसपास का इंक्रीज काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो 14 to 17 या मोर देन 15% काफ़ी अच्छा इंक्रीज माना जाता है नेट प्रॉफिट या कंपनी के रेवेन्यू में। और एक कंपनी जो अभी जिसका रिसेंटली ही IPO भी आया था, वारी एनर्जीज़, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वारी रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी पहले से मार्केट में लिस्टेड है, बट जो इसकी पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज़, उसका अभी रिसेंटली ही 2 से 3 महीने पहले ही IPO आया था। तो उसका भी क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। रेवेन्यू में लगभग 117% का जंप, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2023 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 1,596 करोड़ का, और वो बढ़कर 2024 में 3,457 करोड़ हो गया। तो लगभग रेवेन्यू में 117% का जंप देखा गया। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी लगभग 400% के आसपास का जंप देखा गया है। लास्ट ईयर केवल कंपनी का प्रॉफिट था 141 करोड़ का, जबकि अभी प्रेजेंट क्वार्टर में यानी 2024 के दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने अभी रिजल्ट्स अपने पब्लिश किए हैं, उसमें 507 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट में तो और भी ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में 117% का ही जंप है, बट प्रॉफिट में तो 300 अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 371%, 371% का जंप, जो कि बहुत ही अच्छा जंप माना जाएगा। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट जो है कल मार्केट में देखने को मिले। अगली जो इम्पोर्टेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है हमेशा, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, कभी मोदी और अडानी के रिलेशंस की वजह से, कोई बहुत सारे रीजन्स की वजह से अडानी ग्रुप पूरा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डाउन या तो अप देखने को मिलता है। काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये रिसेंट टाइम्स में हो गया है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ख़राब रहा है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। रेवेन्यू में लगभग 10% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला है पिछले ईयर से, और वहीं नेट प्रॉफिट में लगभग 100%, मतलब लगभग हाफ हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले ईयर से अगर देखा जाए। तो ऑलरेडी अडानी के सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अपने टॉप से नीचे हैं, लगभग 50, 60, 70% तक स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और इन रिजल्ट्स की वजह से हो सकता है कि अभी ये डाउनफॉल जो है स्टॉक्स के प्राइस का कंटिन्यू रहे आने वाले टाइम में भी। तो ये हुए कुछ स्टॉक्स जिनके आज रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में कुछ अपडेट है, कोई ऑर्डर बुक या कोई डील साइन की है। तो उनमें पहला स्टॉक है रेलवे सेक्टर का इरकॉन इंटरनेशनल। तो इन्होंने अपडेट दिया है कि इनको एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें 2 कंपनी शेयरिंग में है, AMRIL करके, जिसका 74% का शेयर रहेगा, और इरकॉन इंटरनेशनल का 26% का शेयर रहेगा। और अगर इरकॉन इंटरनेशनल की ही केवल बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट के अगर इस इरकॉन के हिसाब से देखा जाए तो 26% शेयरिंग के हिसाब से लगभग 164 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो इस कंपनी को 164 करोड़ के ऑर्डर्स अगर बोला जाए तो रिसीव हुए हैं, और ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जॉइंट वेंचर फॉर्म में AMRIL कंपनी से पार्टनरशिप की है, और उसमें इस प्रोजेक्ट के लिए 74% का जो शेयरिंग है उस कंपनी का है, और 26% का शेयरिंग इरकॉन इंटरनेशनल का है। और ये प्रोजेक्ट
कंपनी को PWD डिपार्टमेंट मणिपुर से मिला है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कंपनी के लिए। और आज ही अगर देखें तो इरकॉन का शेयर लगभग 4% अपसाइड ट्रेड कर रहा था। डील की वजह से कल हो सकता है कि मार्केट में इरकॉन के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिले। तो अगली कंपनी है विप्रो, जिसको इतिहाद एयरवेज की तरफ से IT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डील साइन की है। एतिहाद एयरवेज है, काफ़ी फेमस UAE की एक एयरलाइंस कंपनी है। विप्रो को एतिहाद एयरवेज के IT से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और वर्क प्लेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सब सर्विसेज जितने भी होती हैं, कोई भी एयरलाइन से रिलेटेड जुड़ी हुई जितने भी सर्विसेज होती हैं IT से रिलेटेड, उन सबको बेटर करने के लिए एतिहाद एयरलाइंस ने विप्रो के साथ डील साइन की है। और यह डील लगभग 5 साल की होने वाली है और काफ़ी बड़ी जो एयरलाइन कंपनी है एतिहाद एयरलाइंस, उसकी तरफ से है और 5 साल के लिए डील रहने वाली है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है विप्रो कंपनी के लिए। अगली जो न्यूज़ है लार्सन एंड टोब्रो कंपनी से, जिसने आज अपने रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं। तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया ऑर्डर जो है फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ का मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसके जो गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, उनको हैंडल करने के लिए गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल जो होती है, गल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं उनके लिए जो काउंसिल है उसका नाम है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। उस रीजन में इन्हें फ्राइट हैंडलिंग के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और इस वर्क में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग EPCC ऑफ का जो काम है वो कंपनी करेगी यहाँ फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ के लिए, बहुत ही एडवांस ऑटोमेशन और कंट्रोल के लिए। और इन्होंने ये भी बताया कि L&T काफ़ी सारे जो फ्राइट हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी पास्ट में हैंडल किया है और काफ़ी अच्छे से उनका एग्जीक्यूशन भी किया है। तो ये कोई कंपनी के लिए नई बात नहीं है और इसको ऑटोमेशन के थ्रू जो भी नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं तो उनको और ऑटोमेशन करके और इम्प्रूव करेंगे और जो भी रियल टाइम टेक्नोलॉजी चल रही हैं या करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है तो उनसे कम्पिटिटिव बनाएंगे। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर माना जाएगा। और ऑलरेडी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और वेल इस्टेब्लिश्ड इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। अगली कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी। तो इन्होंने ऑल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट PSU कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सोलार प्लांट के लिए, सोलर PV जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग लगभग 300 मेगावाट कैपेसिटी की कंपनी को करना है। और ये जो डील साइन की गई है उसका एग्जीक्यूशन कंपनी खावड़ा गुजरात में करने वाली है और ये लगभग डील जो है 5 साल के लिए रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट का जो मनी वैल्यू होगा 1311 करोड़ का, जो कि KPI ग्रीन के जो स्मॉल और मिडिल मार्केट कैप वाली कंपनी होती हैं उनके लिए 1000 करोड़ का ऑर्डर रिसीव होना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। तो ये थी कुछ कंपनीज जिनके या तो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं या तो कुछ अपडेट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, या तो कोई डील साइन हुई है। रिजल्ट्स में जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज हुए, लार्सन एंड टोब्रो हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुए, इन सब के रिजल्ट्स पब्लिश हुए और अडानी का काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा और वारी एनर्जीज़ का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। वहीं अगर डील्स की बात की जाए तो इरकॉन इंटरनेशनल, विप्रो, L&T और KPI ग्रीन को काफ़ी अच्छी डील्स मिली है। KPI ग्रीन को इंडिया की लार्जेस्ट जो PSU कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड से सोलर प्लांट डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है। वहीं इरकॉन का देखेंगे तो उनको भी मणिपुर PWD डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।